हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में, और साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर एक प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझा भी सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, इसमें वो किस तरह का ताना मारती हैं उद्धव को। तो इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो भाग्यवान नहीं है, बल्कि वो अति भाग्यहीन है, अनलकी है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त है। ऐसा वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, सानिध्य मतलब साथ में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त हैं, यानी पूरी तरह से अछूते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें नहीं लग पाया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। अपरिचित का मतलब अनजान। जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के प्रेम की सुखद अनुभूति से पूरी तरह से वो अनजान है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब जब सूरदास के पद आपने पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा कि जो गोपियां हैं वो उदाहरण देकर उद्धव से कहती हैं, उनकी तुलना करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आंसर में, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। वो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहला एग्जाम्पल है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। गोपियाँ क्या कह रही हैं? उद्धव के व्यवहार की तुलना वो कमल के पत्ते से कर रही हैं। क्यों कमल के पत्ते से तुलना कर रही हैं? क्योंकि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी पानी की एक बूंद उसे नहीं लग पाती, ठीक उसी तरह से उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से वो अपरिचित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल के मटकी की तरह है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। दूसरे एग्जाम्पल में गोपियाँ कहती हैं कि वो एक जल के बीच में रखे तेल के मटकी की तरह हैं। जिस तरह जल में रखने के बाद भी मटकी में एक बूंद भी तेल नहीं लग पाती, क्योंकि वो तेल की मटकी है, ठीक उसी तरह से उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी, उनके समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण, यानी श्री कृष्ण के रूप के आकर्षण तथा उनके प्रेम बंधन से उद्धव सर्वथा मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किस किस उदाहरणों के माध्यम से? तो यहाँ पर सेम आंसर आप लिख सकते हैं। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, अनेक एग्जाम्पल्स के थ्रू उद्धव को उन्होंने उलाहने दिए हैं। जैसे कि गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है ना। कमल का पत्ता जब पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद उसे नहीं लग पाती। इसी तरह वो श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम उद्धव को नहीं लगा है, और गोपियाँ उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से भी उलाहने देती हैं। और गोपियाँ साथ साथ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स देती हैं? तेल की मटकी का एग्जाम्पल्स देती हैं और प्रेम की नदी का एग्जाम्पल्स देती हैं। ओके, इसी तरह से कई उदाहरणों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उलाहने देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह अग्नि, विरह जोड़ अग्नि। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश, यानी उद्धव ने जब गोपियों को योग संदेश दिया तो गोपियों की जो विरह अग्नि थी, श्री कृष्ण से मिलने की जो आस थी, जो पीड़ा थी, तो उसमें घी का काम कैसे किया? किसने? योग के संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका आंसर है,
गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थीं। गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही थीं कि कब श्री कृष्ण आएंगे। वो अपने कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। वह इसी इंतज़ार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनकी तकलीफ़ को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थीं, तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि गोपियाँ ये चाहती थीं कि श्री कृष्ण आए और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करें। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। तो श्री कृष्ण खुद नहीं आते बल्कि किसे भेज देते हैं? उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया। अब विरह की अग्नि में जलती हुई यानी कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। ठीक है, तो जब उद्धव अपना योग संदेश लेकर के आते हैं तो वो क्या कहते हैं अपने योग संदेश में कि कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उन्होंने उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में चल रही विरह अग्नि में घी का काम किया और उसे और प्रज्वलित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? यहाँ मर्यादा का मतलब है मर्यादा, तो इसका आंसर है मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियाँ शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। गोपियाँ शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थीं। लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई। यानी कि जैसे ही गोपियों को योग संदेश मिला और उन्होंने ये जाना कि श्री कृष्ण नहीं आए बल्कि उद्धव को भेज दिया है उन्होंने योग संदेश देकर, तो उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़कर वो बोलने के लिए मजबूर हो गए। आतुर मतलब मजबूर हो गए, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति किया? अब गोपियों के मन में कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो उन्होंने किस तरह अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। पहला है, गोपियों ने चींटियों और गुड़ के उदाहरण से खुद को और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। पहला एग्जाम्पल में गोपियाँ क्या कहती हैं कि वो जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं उसी तरह से वो श्री कृष्ण के प्रेम में हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण दिया चींटी और गुड़ का। ठीक है, जिसमें चींटी वो खुद को बताती हैं और गुड़ कृष्ण को। उनके अनुसार जैसे चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं, उसके प्रति आकर्षित होकर चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ाना पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं, है ना। तो चींटियां क्या करती हैं? गुड़ से ही लिपट जाती हैं। ठीक उसी तरह से गोपियां खुद को ही बता रही हैं कि वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण देकर भी अपना प्रेम दर्शाया है। अब गोपियों ने जो दूसरा एग्जाम्पल देकर उदाहरण देकर अपने प्रेम को दर्शाया है वो क्या है? हारिल पक्षी और लकड़ी का उदाहरण उन्होंने दिया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, किसी भी दशा में यानी किसी भी सिचुएशन में उसे नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को, यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम क्या है उनके लिए एक लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को गोपियों ने दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वे कहते हैं, वे जागते, सोते या स्वप्न अवस्था में भी दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाती हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अब गोपियाँ उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कह रही हैं? तो इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन
चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि आप ये जो योग की शिक्षा है वो ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। गोपियों के अनुसार उन्हीं लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा मन, हमारी इंद्रियाँ किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। और ये जो योग की शिक्षा है उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, और हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण की तरफ है। उनको योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ हैं, इसलिए उन्हें योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो पद दिए गए हैं उसके आधार पर गोपियाँ योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती हैं, उन्हें स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थीं। यानी जो ये पद है इसके आधार पर ये स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को क्या मानती थी? नीरस, व्यर्थ यानी बेकार और अवांछित मानती थी। उनके अनुसार ये उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है। उनके अनुसार यानी गोपियों के अनुसार जो ये योग साधना है वो किसके लिए है? उनके लिए है जो जिनका मन अस्थिर है, यानी जिनका मन इधर उधर चलता रहता है, घूमता रहता है। तो गोपियों के अनुसार योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित उन्होंने माना है। ठीक है, गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। उनके अनुसार ये लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है और इंद्रियां चंचल, परंतु उनका हृदय तो कृष्ण के प्रति स्थिर है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो गोपियाँ हैं उनका हृदय तो कृष्ण के प्रति स्थिर है, वो कृष्ण के प्रति ही है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है और योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। और गोपियों के लिए जो योग ज्ञान है, योग की शिक्षा है, किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना, यानी प्रजा की भलाई के लिए सोचना और उनके सुखों का ख्याल रखना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? तो इसका आंसर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, यानी राजनीति में उन्होंने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। किनके अनुसार? गोपियों के अनुसार। अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। अब छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। अब छल कपट किनके स्वभाव का? श्री कृष्ण के स्वभाव का अंग बन गया है। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। ये गोपियाँ कह रही हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को उनके पास भेज देते हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण है वो गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए वो उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं। कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुए हैं और भी उनका मन दुखा है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपने मन को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, उनके प्रेम से वापस लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। यानी जो गोपियाँ हैं उन्होंने इस तरह से उदाहरण दिए और इस तरह से व्यंग्य किया है कि उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया है। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों की वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या हैं? तो इसका आंसर है, गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। गोपियों में व्यंग्य बहुत अच्छे तरीके से वो कर रही हैं व्यंग्य, और वो बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुक्त कर देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान होता है, यानी संगीत के रूप में हम उसे
पढ़ते हैं और इसमें संगीत की तरह लय होता है। इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। चौथा पॉइंट है, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। पांचवा पॉइंट है, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 13, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं तर्क? तो पहला है, प्रेम को छोड़ हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, क्योंकि वे भी भौरे के जैसे एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, अर्थात किसी एक से प्रेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, लगता है कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है लेकिन उद्धव पर नहीं, यानी कि उद्धव कृष्ण के साथ हैं लेकिन कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा तो ले ली, उद्धव प्रेम की शिक्षा कृष्ण से नहीं सीख पाए। तो यहाँ पर ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस तरह से उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव है, लेकिन उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा तो ले ली और उद्धव प्रेम की शिक्षा कृष्ण से नहीं सीख पाए। चौथा है पॉइंट, जिनका प्रेम सच्चे मन के कारण एकनिष्ठ हो उन्हें योग का ज्ञान देना कहाँ उचित है। पांचवा, कृष्ण ने मिलने का वादा पूरा न करके ना तो राजधर्म निभाया और ना ही प्रेम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इसका आंसर है, गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक्चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों ने क्यों कहा कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है? तो आपके इस कथन के अनुसार जो उस वक्त की जो राजनीति है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर है, गोपियों ने ये इसलिए कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी और स्पष्ट बात ना करते हुए योग साधना के उपदेश देने के मन से उद्धव के द्वारा गोपियों तक अपनी बात पहुंचाई। हरि अब राजनीति पर आए हैं, ये एक व्यंग्यात्मक वाक्य है। इसको गोपियों ने व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि कृष्ण में स्पष्ट बात ना कहकर उद्धव के माध्यम से घुमा फिरा बात करने की कोशिश की और अपना किया हुआ वादा भी भूल गए, जो कि राजनीति में होता ही है। जैसे कि राजनेता अक्सर लोगों से किया हुआ वादा बाद में नहीं निभाते हैं। इन बातों से ये भी स्पष्ट होता है कि उस समय की राजनीति में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और झूठे वादे करना ये ज़रूर रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।